शांति शिव पिता परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो हम बच्चों को बहुत प्यार से शिक्षाएं देते हैं, हमें अपनी पूरी पहचान दे करके ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमको हमेशा पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम नशा रखो, तुम किसकी संतान हो। सबसे पहले तो बाबा ने हमको पहचान दी कि इस ज्ञान में आने से पहले तुम सारे विकारी कर्म करते थे, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध वृत्ति, अशुद्ध दृष्टि, अर्थात 5 विकारों के तुम वशीभूत थे, तुम शूद्र थे। तो शिव बाबा ने आकर के हमको पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाया, त्रिनेत्री बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया, मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया। तो बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान, तीनों कालों के, तीनों लोकों के ज्ञाता। ब्राह्मण ही ईश्वरीय संतान है, ब्राह्मण ही ऊंच चोटी है। देवताएं देवताओं की संतान है, लेकिन ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है। तो ब्राह्मण सारे सृष्टि के भाग्य बनाने वाले हैं। बाप ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम आधार मूरत हो, उद्धार मूरत हो और सृष्टि के नैया को पार करने वाले हो। ब्राह्मणों ही कदम कदम पर शिव बाबा से शक्ति लेकर के माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे तुमको नशा होना चाहिए, तुम किसकी संतान हो। तुम्हारे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों के सागर, भंडार और दाता है। तुम्हारे पालनहार हैं। पिता परमात्मा ने तुम्हारी इस जीवन रूपी नैया का पूरा ठेका लिया है कि मैं तुमको पावन बना करके शांति धाम, सुख धाम ले चलूंगा। तो ये इस समय पर पिता परमात्मा हमें अपनी सही पहचान दे करके हमारे एक एक श्वास को सफल करते हैं। क्योंकि गीता में कहा गया है कि मेरे को सही पहचान करके, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, पहचान करके मेरे साथ योग लगाने से मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है। मैं पापों से मुक्त करता हूँ। ये वरदान, ये शिक्षा, ये दुआएं हम ब्राह्मण बच्चों को ही मिली हैं। हमें पिता परमात्मा का वास्तविक परिचय मिला, अपनी पूरी पहचान मिली। इसी को ही कहा गया मन मना भव मध्या जी भव। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो भविष्य तुम विश्व के मालिक बनोगे और तुम्हारे पाप नाश होते हैं। ये हम प्रैक्टिकल में अपने जीवन में देखते हैं कि जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं, हम अपनी समस्याओं को, विपत्तियों को, परेशानियों को, शरीर के रोगों को हम दूर करते हैं और करते जा रहे हैं। तो बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का दे करके हमको इस जीवन में जीवन जीने की कला सिखा दी और बताया कि बच्चे ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, कर्म का फल पाना है। तो बाप आकर के श्रेष्ठ कर्म करने की केवल ज्ञान ही नहीं देते, लेकिन शक्ति प्राप्त कराते हैं। जो हमको कहा कि बच्चे तुम जितना मुझ बाप को याद करोगे तो आत्मा में
शक्ति बढ़ती जाती है, आत्मिक बल इकट्ठा होता है, हमारे अंदर सर्व शक्तियां आती हैं और सबसे पहले पिता परमात्मा का हमको बेहद का प्यार मिलता है। जो प्यार आज तक संसार में सब स्वार्थी है, लेकिन शिव बाबा हमको निस्वार्थ प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और रोज हमें आकर के पढ़ाई पढ़ाते शिक्षा देते हैं। आज भी कोई व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे बच्चे का शिक्षक इतना एक्सीलेंट होना चाहिए जो उसको बहुत नंबरों से पास कराए, उसको संपूर्ण बनाए। लेकिन यहाँ तो विधाता स्वयं भगवान हमारे शिक्षक हैं, जो इससे ऊंच तो कोई होता नहीं। फिर तीसरी बात, सतगुरु के रूप में हमारी सदगति करते हैं और सहज मार्ग बताते हैं, जिससे कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, निरंतर योगी बनते हैं। तो ऐसा ये भाग्य हम ब्राह्मण बच्चों के ही जीवन में है, नसीब में है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको तो पाँव के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए कि तुम ईश्वरी संतान हो। तुम वर्तमान समय सर्व उलझनों को समाप्त करने वाले महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो। ऐसा विश्व में ना कोई हुआ है, ना हो सकता है। तो बाबा ने हमको आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जो नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी बने। ऐसा कोई संसार के अंदर स्कूल, विद्यालय या यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ मनुष्य नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी और प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत बने। तो ये हम बच्चों के ही भाग्य में है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम पदम सौभाग्यशाली हो। एक सेकंड भी शिव बाबा को याद करते हो तो तुम्हारे पदम जमा होते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य हम बच्चों का है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अपने भी भाग्य को पहचानो, तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर बाप हमें हिम्मत भी देते हैं और हमारी मदद करते हैं, हमें दुआएं देते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे सर्व रोग समाप्त करते हैं। ऐसा हमें नशा, खुशी सदा ही बरकरार रहे। तो इसलिए कहते बाबा कहते हैं योगी आत्मा सदा निरोगी होती है और योगी के कर्मों में सदा कुशलता होती है। वो कभी भी ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो किसी को दुख दे। उसके कर्म में श्रेष्ठता होती है, दिव्यता होती है, महानता होती है, अलौकिक होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।